आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है? वो रेफर करता है ऐसे माहौल को या ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम पाइथन का कोड लिखने के लिए एक कोड एडिटर का इस्तेमाल करते हैं और बाद में कंपाइलर और डिबगर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा कोड लिखा हुआ है पाइथन में उसे हम रन कर सकें। इसमें हमारे पास हम दो तरह से डेवलपमेंट का इस्तेमाल पाइथन को लिख सकते हैं। एक ये है कि हम कोई ऑनलाइन एडिटर का इस्तेमाल करें या फिर हम ऑफलाइन पहले पाइथन को इंस्टॉल करें, फिर हम क्या करें कि उसे कॉन्फ़िगर करें, उसकी सेटिंग वगैरह करें और उसमें जितनी भी लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं उनको ऐड करें ताकि हम ऑफलाइन भी लोकली अपने कंप्यूटर पर इस पाइथन के कोड को लिख के रन करवा सकें। अगर आपने पाइथन को डाउनलोड करके अपने लोकल कंप्यूटर पे रन करवाना है तो आपको पाइथन की जो वेबसाइट है सबसे पहले उसमें जाके पाइथन को डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए चूँकि हमने बेसिक सिंटैक्स ऑफ पाइथन पे जाना है, यानी जो बेसिक सिंटैक्स लिखना है पाइथन का, बेसिक कोडिंग लिखनी है, उसके लिए फ़िलहाल वक़्त बचाने के लिए हम जो है वो ऑनलाइन एडिटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम पाइथन का कोड लिख सकें। नहीं तो इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा जिसमें हम ऑफ़लाइन जो है वो पाइथन का एनवायरनमेंट या पाइथन के लिए जो कोड एडिटर है, वो कैसे हम डेवलप करते हैं। या ये याद रख लें कि हमने जो पाइथन के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होता है, वो हमने या तो पाइचार्म का इस्तेमाल करना होता है या तो हम इस्तेमाल करते हैं वीएस कोड का, जो कि एक अलग वीडियो डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैं बनाऊँगा, जिसमें हम देखेंगे कैसे हम वीएस कोड को या पाइचार्म को इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन का सेटअप करने के लिए। ओके जी। तो अगर आपने करना है ऑनलाइन कोडिंग, आपके पास इंटरनेट की सहूलियत मौजूद होनी चाहिए जिसमें आप इंटरनेट आपके पास मौजूद हो। आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है और यहाँ पर आप क्रोम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिंपल प्लस के बटन पर क्लिक करना है, इस तरह से आपके पास टैब आ जाएगा। यहाँ पर आपने जीडीबी ऑनलाइन पाइथन लिखना है, जीडीबी ऑनलाइन पाइथन। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके पास जो है वो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से, जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन जीडीबी, ठीक है? जीडीबी ऑनलाइन डीबगर कंपाइलर कोड वगैरह वगैरह। आपने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पाइथन कंपाइलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक कंपाइलर आ जाएगा जिसमें ये सारा कुछ लिखा होगा और यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी होगी वो पाइथन लिखी होगी। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि कैसे हमने ऑनलाइन एडिटर को ओपन करना है पाइथन लिखने के लिए। ठीक है, अब आगे जो है वो बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर है पाइथन का। अच्छा, जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज़िक्र करते हैं या उसको सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक तरीका होता है जिस तरीके के तहत उसे लिखा जाता है। जिस तरीके के तहत उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा जाता है, उसे सिंटैक्स का नाम दिया जाता है। तो पाइथन को लिखने का भी कोई ना कोई तरीका है, कोई ना कोई फंक्शंस हैं, कोई ना कोई मेथड है। जिस तरीके से हम पाइथन को लिखते हैं, उस तरीके को पाइथन का सिंटैक्स कहते हैं। और जिस तरह से लिखा जाता है ज़ाहिर-सी बात है वो उसका स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो पाइथन बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल इसका सिंटैक्स है, सिंपल तरीका है इसे यूज़ करने का, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए हम सबसे पहले उसे देख लेते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सिंपल है। सिंपल हम एक आउटपुट लेते हैं। आउटपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इनपुट आउटपुट में क्या डिफरेंस है, आहिस्ता-आहिस्ता हम चलेंगे तो हम उनको लाज़मी देखेंगे। तो प्रिंट होता है जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं या जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं।
यानी सिंपल ज़ुबान में आउटपुट क्या है? आउटपुट हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए यूज़र अपनी वैल्यूज़ दे के उनका जो रिज़ल्ट है स्क्रीन पे देखता है। तो उस आउटपुट लेने के लिए हम सिंपल प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं और प्रिंट के बाद हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। इन ब्रैकेट्स को यूज़ करने के लिए आप शिफ्ट का बटन दबा के और उसके बाद आप 8 का बटन दबाएँगे तो हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी लेफ्ट वाली, सॉरी 9 का बटन दबाएँगे तो आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी लेफ्ट वाली और शिफ्ट का बटन दबा के आप प्रेस करेंगे 0 तो आपके आपके पास जो राइट वाली है वो आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी। अब जैसे ही आपने प्रिंट का जो फंक्शन है वो आपने लिखना है, उसके बाद आपने इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखने के लिए, एक जुमला लिखने के लिए सबसे पहले आपने कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करना है। वो डबल कोटेशन मार्क भी हो सकता है, सिंगल कोटेशन मार्क भी हो सकता है। इसको हम समझने के लिए एक बार एडिटर की तरफ चलते हैं और एडिटर में जाके देखते हैं कैसे कैसे लिखते हैं। ये जी हम एडिटर पे आ गए हैं, इस सब को हम ख़त्म करते हैं और मैंने क्या कहा था कि आपने लिखना है प्रिंट। तो आपने सबसे पहले प्रिंट लिखना है। आप देखें ऊपर एक बार देख लें कि हमने जो फ़ाइल सेव की हुई है, उसका कोई ना कोई नाम रखा है, जैसे मैंने फ़ाइल का नाम रखा है मेन, उसके बाद मैंने डाला है डॉट और उसकी जो एक्सटेंशन है वो है पाई। तो इसका मतलब जब आप ऑफ़लाइन एडिटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये याद लाज़मी रखना है जब भी आप किसी फ़ाइल को सेव करें, तो उसके एंड पर एक्सटेंशन लगानी है डॉट पाई यानी पाइथन। अब हमने सिंपल प्रिंट लिखना है, प्रिंट लिखने के बाद आपने शिफ्ट 9 दबाना है तो आपके पास ऐसे ब्रैकेट्स आ जाएँगी। ब्रैकेट्स दबाने के बाद आपने एल के बाद जो तीसरा बटन है, उसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सिंगल कोटेशन मार्क्स आ जाएँगे। और अगर आप शिफ्ट दबा के एल के बाद जो दूसरा बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास डबल कोटेशन मार्क्स आ जाएँगे। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपल हम जो है वो अपने चैनल का नाम लिखने लगे हैं, आई एम टीचर 33। ये हमने लिख लिया और सिंपल हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। हम यहाँ पर रन पर प्रेस करेंगे, आप F9 का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये हमने रन पे प्रेस किया और हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो नीचे आउटपुट आ गई है जिसका मतलब है आई एम टीचर 33। कितनी अमेजिंग सी बात है। इसके अलावा अगर हमने फ़र्ज़ करो कोई और भी नाम लिखना हो, फ़र्ज़ करो हमने लिखना है प्रिंट आई एम स्टूडेंट। तो आप अगर इसको अगर आप ये करेंगे तो बाद में रन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे आ जाएगा आई एम स्टूडेंट। इसी तरह से अगर आप लिखेंगे प्रिंट आई एम इन क्लास 11 और बाद में आप रन करेंगे तो इसके बाद आपका कोड स्टार्ट होगा और नीचे आ जाएगा आई एम इन क्लास 11। तो ये आपके पास कोड आ गया। इसी तरह से अगर आप कुछ और कोड लिखना चाहते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब आप क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो आई होप आपने अपनी ज़िंदगी का पहला कोड कर लिया होगा। अगर आप पहले 9th क्लास या 10th क्लास कंप्यूटर में करके आए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपने थोड़ा-सा एडवांस सीखा है कि किस तरह से हम जो प्रोग्रामिंग है उसका आगाज़ कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से और आज हमने सिंपल उसका सिंटैक्स देखा है जिसमें हम किसी भी चीज़ की आउटपुट लेते हैं। उसके लिए हमने प्रिंट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, फिर हमने कोटेशन मार्क सिंगल या डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया। इसके लिए मैं कीज़ लिख दूँ। सबसे पहले आप जो है वो पैरेंथेसिस के लिए जो है वो आप लेंगे फॉर पैरेंथेसिस वो आप लेंगे शिफ्ट प्लस 9 जिससे आपके पास जो है वो लेफ्ट आएगी और राइट भी आ जाएगी ज़ाहिर-सी बात है खुद ब खुद। और अगर फ़र्ज़ करो आपके पास राइट नहीं आ रही, तो आप जो है वो शिफ्ट प्लस 0 प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो राइट वाली भी आ जाएगी। इसी तरह जो दूसरी चीज़ का हमने यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है कोटेशन मार्क्स का। तो कोटेशन मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस
आप जो है वो सेकंड की होगी आफ्टर एल बटन। बटन एल के बाद सेकंड की होगी जिसको आपने क्लिक करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोटेशन मार्क्स आ जाएंगी। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी।